गाइस, क्या आप लोगों को पता है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा व्यूज आने वाला ट्रांजिशन वीडियो कौन सा है? ये, और इसको हमने ही बनाया है। देखो गाइस, एक बात ना एकदम सिंपल है, चाहे आप लोग को 100 मिलियन व्यूज लाने हो या 1 बिलियन व्यूज लाने हो, इन सब के लिए ना कोई महंगा सेटअप लेने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें चाहिए होता है बस एक अच्छा क्रिएटिव माइंड और एक क्लीन एडिट, दैट्स इट। मैंने पिछले कुछ दिनों में ऐसे ट्रांजिशन किए ना जिनको टोटल मिला के भाई 1000 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए हमारे चैनल पर। और इनमें से लास्ट वाली टेक्निक तो भाई इतनी खतरनाक थी कि खुद इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल पेज से रिपोस्ट भी करा था, और उसके बाद इंस्टाग्राम ने फॉलो भी कर लिया था, मैंने स्टोरी वगैरह लगाई थी। लेकिन 2 महीने बाद अनफॉलो भी तो कर दिया था। खैर, तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं टॉप वायरल ट्रांजिशंस को रिक्रिएट करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो वीडियोस वायरल की हुई, कैसे पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट किया गया एंड इनके वायरल होने के पीछे का एक्चुअल में साइंस क्या था। और वैसे तो ये सारे शॉट मैंने फोन से लिए थे, आप लोग भी फोन से ले सकते हो, लेकिन इस बार मैं इन सबको रिक्रिएट करूंगा इस DJI Osmo Pocket 4 कैमरे से। क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग पता करोगे ना भाई, तो इसको एक बेस्ट ऑलराउंडर कैमरा बोला जाता है। चाहे स्टेबिलिटी की बात करो, क्विक शॉट लेना हो, काफी सारी चीजें ना भाई ये अकेले ही कर लेता है। तो देखो गाइस, ये शॉट लेने के लिए ना मैंने यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं किया है। आप लोगों को बस यहाँ पर एक गड्ढा दिख रहा होगा जिसमें ये कीचड़ वाला पानी भरा हुआ है। अब इसी कीचड़ जैसे पानी से मैंने एक ऐसी वीडियो बना दी थी कुछ टाइम पहले जिसपे लगभग 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे। तो देखो, इसमें होता क्या है, बेसिकली वीडियो के अंदर ना 50% पार्ट फेक होता है और 50% पार्ट रियल। लेकिन लास्ट में जब वीडियो रोटेट करती है तब जाके पता चलता है फेक वाला पार्ट एक्चुअल में रियल था और रियल वाला पार्ट फेक था। इसे ही फिल्म मेकिंग टर्म में ना इन्वर्जन ट्रांजिशन कहते हैं। ये बेसिकली किसी भी चीज के इंट्रो के लिए यहाँ पे शूट किया जाता है, जैसे कोई कैरेक्टर, किसी साइकिल, कार, किसी भी चीज के इंट्रो के लिए शूट करते हैं। यहाँ से जो इसको फ्लिप करके ऑन कर दूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से स्पिन शॉट को ऑन कर लेना है और 180 डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। वैसे तो ये शॉट आप लोग फ़ोन से भी ले सकते हो आगे जा करके हाथ से रोटेट करते हुए, लेकिन एक बार में ये परफेक्ट शॉट नहीं मिलता, कई सारे टेक देने पड़ जाते हैं। अब जो ये कैमरे का लेंस है ना, इसको प्रॉपर पानी के पास रखेंगे हम लोग। जितना पानी से पास रखेंगे ना उतना हमें लो एंगल शॉट मिलेगा और बढ़िया सा डेप्थ मिलेगा वीडियो के अंदर। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं एंड आगे जाते हुए जैसे ही साइकिल पास आती है यहाँ से बटन को प्रेस कर देते हैं। नाउ यहाँ पर एक यूनिक कार ट्रांजिशन किया हमने। इसमें बेसिकली हम लोग वो टेक्निक सीखने वाले हैं जिसमें दो वीडियोस को स्मूथली मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है। सो फर्स्ट शॉट के लिए पहले कार को साइड से और पीछे से पूरा ब्लैकआउट कर देंगे। अब देखो, वीडियो को सिनेमैटिक बनाने के लिए ना हमें पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेड तो करना ही पड़ता है, लेकिन इस कैमरे के अंदर कई सारे इनबिल्ट लट्स मिल जाते हैं जो वीडियो को नेक्स्ट लेवल सिनेमैटिक टोन्स दे देते हैं। तो यहाँ से कैमरे को ऑन करते हैं और प्रॉपर अभी मैं एक फ्रंट फ्रेम बनाऊंगा। ओके, तो फ्रेम बन चुका है। सो यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। कैमरे को जमीन की तरफ ऐसे पॉइंट करके हम लोग यहाँ पर ऐसे झटका देंगे। इससे पता है एक नेचुरल मोशन ब्लर क्रिएट होता है जो अगले कट को छुपाने में मदद करता है ना। हो गए सब, हम लोग यहाँ पर एक फाइनल लोकेशन पे आ गए एंड सेम यहाँ से झटका देते हुए रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे जैसे लास्ट वाले वीडियो में एंड किए थे। अब इसको एडिट करने के लिए ना मैं यहाँ पर इनका ऑफिशियल DJI ऐप यूज कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग कोई सा भी बेस्ट एडिटिंग ऐप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो वीडियो को टाइमलाइन पे ले लूंगा। फर्स्ट वीडियो के एंड पे जाना है, झटका जैसे ही दिया था जहाँ पे ब्लर मोशन हुआ था वहीं पे कट कर देना एंड सेकंड वीडियो को भी वहीं से कट करके शुरू करना है ना जहाँ पे ऐसे झटका देते हुए मोशन ब्लर क्रिएट हुआ होगा एंड दैट्स इट। वीडियो एकदम क्लीन एडिट हो जाएगा। नाउ अगेन, यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं है, बस आप लोगों को मेरे लेफ्ट साइड में एक बहती हुई नदी दिख रही होगी। अब इस नदी के फ्लो को फॉलो करके एक ऐसा जबरदस्त वीडियो बनाएंगे हम लोग जिसे फिल्म मेकिंग टर्म्स में काइनेटिक अलाइनमेंट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये फोरग्राउंड में जैसे पानी की मूवमेंट आप लोग को दिख रही होगी और बैकग्राउंड में जैसे वो कैरेक्टर खड़ा है, इन दोनों की मूवमेंट को ना हम लोग एकदम सेम रखेंगे। जिससे सीन में क्या होगा, एक सीमलेस फ्लूइडिटी आएगी जिससे कैरेक्टर जो फील कर रहा होता है ना वो ऑडियंस भी यहाँ पर फील कर पाएगी। सो यहाँ से पहले कैरेक्टर को ट्रैक कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको बिल्कुल पानी के सरफेस के पास रखेंगे और उसके बाद मैं भागते हुए यहाँ पर वीडियो को आसानी से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर ना फ्रेम देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका एडवांस एक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम ना सब्जेक्ट को आसानी से पकड़ कर रखता है।
नाउ इस बार वाले शॉट के लिए हम लोग एक पाइप को, ये नॉर्मल सा एक पाइप है, इसको अपने कैमरे में अटैच करके एक फेक ड्रोन शॉट यहाँ पर लेने वाले हैं, जिसको एरियल शॉट भी कहते हैं। मैंने बेसिकली ऐसे शॉट ना कई बार लिए हैं जिनको टोटल मिलाकर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए हुए हैं। सो बेसिकली ये चीजें हम लोग कैसे शूट करते हैं और कैसे पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट करते हैं, चलो मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग इस पाइप को इस माउंट पे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको बेसिकली हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा स्लाइड करेंगे। तो उसके लिए एक धागे को बांधेंगे वो ऊंचे वाले पेड़ पे, और उस धागे का एंड ले जाकर के बांधेंगे वो उस पार, नदी के उस पार छोटे वाले पेड़ पे। तो गाइस वहां पर उसने धागा बांध चुका है, अब वो धागा फेंकेगा। ला फेंक। अब ये धागे को मैं सीधा उस पेड़ के ऊपर ले जाके बांधूंगा। तो अब इस धागे को इस पाइप के अंदर डालेंगे एंड यहां से ये धागा आ जाएगा बाहर की तरफ। इसको हम लोग जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नदी के उस पार जाकर के एक प्रॉपर फेक ड्रोन शॉट लेगा। अब यहाँ से हम लोग स्लो मोशन वाली सेटिंग कर लेंगे 4K 240 FPS पे। एंड यहाँ से मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा कैमरा एकदम स्मूथली ग्लाइड करते हुए आगे जाके रुक जाएगा। और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में इसको हमने बस रिवर्स कर दिया और उसके बाद अब इसका आउटपुट देखो। नाउ फाइनली आते हैं अब हम लोग अपने सबसे बड़े शॉट पर। ये इस अकेले वीडियो ने पता है इंटरनेट पर 600 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन किए हैं। और यही वो वीडियो है जिसे खुद इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से रिपोस्ट भी किया था। अब इसके वायरल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ना भाई ये मेजरमेंट टेप, जो कि एक कारपेंटर टूल है। इसको यूज करके इतना क्लीन आउटपुट कैसे लाया मैंने, क्योंकि अगर आप लोग रिजल्ट ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर कोई झटका फील नहीं होता, आउटपुट एकदम स्मूथ लगता है। इसके पीछे ना दो रीजन है। एक तो हमने यहाँ पर कलर मैच टेक्निक का यूज किया है, और दूसरा हमने डेली कंटेंट को वर्टिकली स्क्रॉल करते रहते हैं। इसलिए जब कोई चीज स्क्रीन पर नीचे से ऊपर की तरफ आती है ना तो हमारा दिमाग उसे बहुत ही नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो लोग कहते हैं ना कि मेजरमेंट टेप का यूज क्यों किया, तो देखो भाई अगर मैं ये शॉट फोन से लेता ना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ये हाइट मिल पाती, इससे ज्यादा हाइट मुझे नहीं मिलती वीडियो बनाने के लिए। और अगर मान लो ऐसे दो लोग वीडियो बना करके फोन पास करते तो ये बीच में ना एक झटका फील होता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सस्ता जुगाड़ लगाया, ये मेजरमेंट टेप। मैंने फोन को टेप के एंड पर सिक्योरली अटैच कर दिया था ताकि जिस हाइट से मैं चाहूँ वहां से एक परफेक्ट वर्टिकल ड्रॉप शॉट ले पाऊँ। सो अब यहाँ पर ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए मैं इस मेजरमेंट टेप के अंदर DJI Osmo Pocket 4 को अटैच कर देता हूँ। सो देखो यहाँ पर हमने अपनी स्टोरी टेलिंग के हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड करी है, बट एक चीज ध्यान देना, हमने वीडियो के शुरू में और एंड में एक व्हाइट ऑब्जेक्ट रखा है जिससे ट्रांजिशन सीमलेसली मर्ज हो जाए। इसे ही कलर मैच टेक्निक कहते हैं। पर हाँ, ये देखने में जितना आसान लगता है ना भाई उतना रिस्की भी है। टेप की धार बहुत तेज है, कई बार परफेक्ट शॉट लेने के चक्कर में ना हाथ पर कट्स भी लग चुके हैं।